बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको कैलकुलस की क्लास में वेलकम। हमारा चैप्टर नंबर 1 लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी जो है ये कंटिन्यू है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है, आपको एक इंटरवल दिया हुआ है, ओपन इंटरवल 3 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 7। आपने इसे मॉडुलस नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ पर मॉडुलस नोटेशन किसे बोलते हैं। मैंने लिखा है एज वी नाउ डैट द मॉडुलस नोटेशन इज। इस नोटेशन को जो कि लिखी हुई है एक्स माइनस ए एब्सोलूट लेस देन डेल्टा, इस नोटेशन को आप मॉडुलस नोटेशन बोलते हैं। और ये जो मॉडुलस नोटेशन है, अगर आप इसको ओपन करें तो ये इस तरह ओपन होगी, ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स, एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा। एक्चुअली मैंने इसको कैसे ओपन किया है, यहाँ पर एक एब्सोलूट की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, जो मैं लास्ट लेक्चर में वैसे आपको बता चुका हूँ, उसको हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। और वो प्रॉपर्टी आपकी कुछ इस तरह है कि अगर x एब्सोलूट लेस देन है a से, a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो जब आप यहाँ पर मॉडुलस को ओपन करते हैं तो ये इस तरह लिखा जाएगा माइनस ए लेस देन एक्स, एक्स लेस देन प्लस ए। यानी ये वाला जो राइट साइड वाला नंबर a है, इसे एक मरतबा आप माइनस से लिखेंगे, एक मरतबा प्लस से लिखेंगे। तो यहाँ पर जो कि मेरे पास जो मॉडुलस नोटेशन है वो है x माइनस ए एब्सोलूट लेस देन डेल्टा। तो अब जो राइट साइड वाला नंबर है वो डेल्टा है, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन प्लस डेल्टा। अब a जो है वो माइनस हो रहा है, आप दोनों साइड हर साइड पर a प्लस कर देंगे। जब यहाँ प्लस करेंगे ये आएगा a माइनस डेल्टा, यहाँ पर प्लस करेंगे ये ख़त्म हो जाएगा, और ये राइट साइड पर यहाँ पर आप करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा प्लस a या a प्लस डेल्टा। ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर ये वाला एरो वाले ये डबल एरो लगाया हुआ है, इसे बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप इधर से जो मॉडुलस नोटेशन है उसको ओपन करें तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और अगर ये इस तरह ओपन करके दिया हो तो आप बैकवर्ड ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये रिवर्स प्रोसेस भी है, इट मीन्स इसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन है। तो अब आपने लिखा कि हम जानते हैं जो मॉडुलस नोटेशन है वो ये होती है। तो ये जो आपने एक्सप्रेशन 1 बनाई है, इस एक्सप्रेशन 1 को और अपने इस क्वेश्चन को आप आपस में इक्वेट करें तो आप देखें a माइनस डेल्टा की जगह आपको नज़र आएगा 3 और a प्लस डेल्टा की जगह नज़र आएगा 7। ठीक है। तो a माइनस डेल्टा को इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं और a प्लस डेल्टा को 7 का इक्वल पुट कर लेंगे। एक्चुअली हमारा टारगेट क्या है मालूम करना। हमारा टारगेट यहाँ पर a और डेल्टा की वैल्यू मालूम करना है, यानी इसको आपने क्लोज करके लिखना है। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर a माइनस डेल्टा 3 के जो 3 के इक्वल आ गया, इसे मैं 1 कह देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, और ये आ गया a प्लस डेल्टा इक्वल टू 7 क्वेश्चन नंबर 2। अगर अब आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को दोनों को ऐड कर लेते हैं, वी हैव, तो डेल्टा डेल्टा से कैंसिल हो जाएगा, 2a की वैल्यू 10 आ जाएगी आपके पास। यहाँ से a की वैल्यू 5 आ गई। पुट a इज इक्वल टू 5 इन क्वेश्चन नंबर 1, a की इस वैल्यू को आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू 2 आ जाएगी। a और डेल्टा दोनों की वैल्यूज आप निकाल चुके। पुट दी वैल्यूज ऑफ a एंड डेल्टा इन 1, जो आपने इनक्वालिटी नंबर 1 बनाई थी, यानी ये जो इसकी मॉडुलस नोटेशन है ये वाली क्लोज, तो यहाँ पर a की और डेल्टा की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 5 एब्सोलूट लेस देन 2। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसकी मॉडुलस नोटेशन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि कहता है कि लेट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा आपका एक पॉजिटिव रियल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में मैं बता रहा हूँ, लेट आपका डेल्टा जो है एक पॉजिटिव रियल नंबर है, डेल्टा ग्रेटर देन 0 है। a आपका एक रियल नंबर है। शो डैट a माइनस डेल्टा लेस देन एक्स, एक्स लेस देन a प्लस डेल्टा इफ़ एंड ओनली इफ x माइनस a एब्सोलूट लेस देन डेल्टा। अभी जो मतलब आपको मैंने मॉडुलस नोटेशन बताई है, ये अब इसका प्रूफ है, आपने इसका प्रूफ करना है। वैसे ये क्वेश्चन पहले होना चाहिए, वो वाला क्वेश्चन बाद में होना चाहिए, लेकिन चलें जैसे बुक की तरतीब है उसी के मुताबिक हम चलते हैं। तो मैंने सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को कंसीडर कर लिया, हम ये लेके चलेंगे और इस प्रूफ करेंगे कि ये एब्सोलूट की शक्ल में ऐसे लिखी जा सकती है। तो लेट a माइनस डेल्टा लेस देन एक्स, एक्स लेस देन a प्लस डेल्टा। यहाँ से मुझे सबसे पहले डेल्टा के साथ जो a है
उसको ख़त्म करना है दोनों साइड से। तो मैंने क्या किया, बाय सब्ट्रैक्टिंग ए इन इक्वेशन नंबर 1, हर साइड में आपने इक्वेशन नंबर 1 में एक्सप्रेशन नंबर 1 सॉरी जो है ये वाली, इसमें डेल्टा ए माइनस कर दिया। जब यहाँ से पहली वैल्यू में से ए माइनस करेंगे तो ए ख़त्म हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा माइनस डेल्टा, दरमियान में आ जाएगा एक्स माइनस ए। यहाँ पर भी आप जब ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ रह जाएगा सिर्फ डेल्टा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी होती है एक, ये शुरू में, यानी अगर एक्स एब्सोल्यूट लेस देन ए हो तो इसको आप ऐसे ओपन कर सकते हैं, माइनस ए लेस देन एक्स, एक्स लेस देन प्लस ए। और अगर ये इस तरह लिख के दिया हो तो आप इसे बैक रिवर्स भी ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोज फॉर्म में। तो यहाँ पर अब देखें, ये जो दोनों साइड्स पर जो चीज़ माइनस हो रही है, दोनों साइड पर जो मौजूद है चीज़ डेल्टा है, एक मरतबा इधर माइनस है, एक मरतबा इधर प्लस में है। तो आप इसे जब क्लोज फॉर्म में लिखेंगे यानी एब्सोल्यूट फॉर्म में, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस ए का एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। अब हम इस चीज़ को कंसीडर करेंगे एब्सोल्यूट वाली फॉर्म को, और ये प्रूफ करेंगे। कन्वर्सली लेट एक्स माइनस ए एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा, इसे 2 कह देते हैं। बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस इन 2, यहाँ पर मॉडुलस की डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे, वो क्या है, अगर ये क्लोज फॉर्म है तो इसे ओपन कर सकते हैं ऐसे। मतलब अब इस मरतबा ये है कि ये वाली फॉर्म दी हुई है मॉडुलस वाली, आप इसे इस तरह ओपन करेंगे तो जो राइट साइड वाला नंबर है वो एक मरतबा माइनस में, एक मरतबा प्लस में आ जाएगा, और दरमियान में एक्स आ जाएगा, और एब्सोल्यूट नहीं लगाएंगे अब इसके ऊपर आप। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब आपने यहाँ से सेंटर से एक्स ख़त्म करना है, एक्स लेके आना सिर्फ, तो ए ख़त्म करना है। तो मैंने लिखा बाय सब्ट्रैक्टिंग ए ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इनक्वालिटी, इनक्वालिटी के दोनों साइड पर आप ए को प्लस कर लेंगे, तो ये रह जाएगा ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स, एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा। यानी ये जो चीज़ आपने प्रूफ करनी थी, विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूफ। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में आपको सुप्रीमम के मुताबिक बात की जा रही है। सुप्रीमम और इन्फीमम, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, सेट जो हैं, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, ये तमाम चीज़ें मैं अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 है आई थिंक, उसमें ये बता के आ चुका हूँ। आप उनमें उस लेक्चर को ज़रा काइंडली देख लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, तो आपसे कहा जा रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर। आपने एक एग्जांपल लिखनी है जो कि सेट ऑफ रैशनल नंबर की हो, विच इज़ बाउंडेड अबव, जो कि बाउंडेड अबव हो, बट डज नॉट हैव अ रैशनल सुप्रीमम, लेकिन उसका जो सुप्रीमम है वो रैशनल नहीं होना चाहिए। देखें यहाँ पर आपने एग्जांपल लिखनी है सेट ऑफ रैशनल नंबर की। सेट ऑफ रैशनल नंबर का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपने पूरे का पूरा सेट ऑफ रैशनल नंबर लिखना है, आप उसका सब सेट ले सकते हैं रैशनल नंबर, यानी कि उसमें जो नंबर आए वो सिर्फ रैशनल हों। अब वो सेट ऐसा होना चाहिए कि जिसका जो सुप्रीमम निकलेगा वो सुप्रीमम एक रैशनल नंबर नहीं है। चलिए मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने लिखा कंसीडर द सेट ऑफ रैशनल नंबर डिफाइंड बाय द सेट के। मैंने ये एक सेट के बनाया जो कि रैशनल नंबर पर मुश्तमिल है, और ये जो रैशनल नंबर हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि जिनका स्केयर जो है 5 से कम है। अब देखें, सबसे पहले यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। आपको रैशनल इर्रैशनल नंबर वगैरह का कंसेप्ट होना चाहिए। आप जानते हैं ऐसे नंबर जिनको पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है उन्हें रैशनल नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर जो जिनको नहीं लिखा जा सकता पी ओवर क्यू फॉर्म में वो इर्रैशनल नंबर हैं। पी और क्यू क्या है, इंटीजर हैं, डिनोमिनेटर में जो क्यू है वो नॉन ज़ीरो होता है। ये चीज़ें आप जानते हैं सारी। देखें, दूसरी बात मैंने आपको बताया था, ये मैं टाइप्स ऑफ नंबर वाला जो लेक्चर है वो भी मैं आपको करवा चुका हूँ। मैंने उसमें बताया था कि इस तरह के जो नंबर जिनके अंदर अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर पी आ जाए, पी क्या है, वेयर पी इज़ प्राइम, वेयर पी इज़ प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं आप जानते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा। तो अगर अंडर रूट के अंदर कभी भी प्राइम नंबर आ जाए, जैसे 2 अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 7 है, अप टू सो ये तमाम नंबर, अगर स्क्वायर रूट 2 आप सॉल्व करें, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, ये तमाम के तमाम नंबर कहलाते हैं इर्रैशनल नंबर। पहली बात तो ये याद रखें आप, दीज आर कॉल्ड इर्रैशनल नंबर्स। सेकंड वन ये चीज़ याद रखें कि अब हमने प्रूफ करना है, एक ऐसा सेट लेना है जो कि सेट हो रैशनल नंबर का, लेकिन जब उसका सुप्रीमम निकालें तो वो सुप्रीमम रैशनल नंबर नहीं आना चाहिए। मैंने सेट लेट किया है इस तरह का, k इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू क्यू। ये कंडीशन लगा दी है कि एक्स मेरा एक रैशनल नंबर से बिलोंग करता है।
एंड, और वो जो रैशनल नंबर है ना वो इस तरह के हैं कि उनका स्केयर 5 से कम है। अब देखें अगर आप इसको ज़रा सोल्व करें इस चीज़ को, एक्स स्केयर लेस देन 5 को, तो दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स एब्सोलूट, ये देखें जी ये हमारे पास होता है एक्स का स्केयर और एक्स का एब्सोलूट, ये दोनों बराबर होते हैं, सही है ना। ये दोनों बराबर होते हैं, एक्स एब्सोलूट और एक्स स्केयर। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ये आ जाएगा लेस देन अंडर रूट 5। अब अगर आप मॉडुलस वाली ये वाली प्रॉपर्टी ओपन करें तो इसको ऐसे ओपन होना चाहिए, एक मरतबा माइनस अंडर रूट 5 लेस देन एक्स और एक मरतबा आएगा पॉजिटिव अंडर रूट 5। लेकिन चूँकि मैंने यहाँ पर कहा है कि आपका एक्स क्यू रैशनल नंबर से बिलोंग करता है और एक और कंडीशन भी है कि एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, ये भी लिखा होगा मैंने। अच्छा यहाँ पर नहीं लिखा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन 0, वो वाली कंडीशन यहाँ पर मैं मिस कर गया हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो ये कंडीशन आप बीच में शामिल कर लीजिएगा कि यानी कि एक्स वो तमाम रैशनल नंबर है जो पॉजिटिव है, मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। अच्छा अब यहाँ पर देखें, वैसे तो ये नेगेटिव वाला भी आप लेके चलें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन चलें खैर, अब यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई है कि मेरे पास तमाम नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब ये वाला, अब ये वाला नेगेटिव वाला ऐसा छोड़ देंगे तो ये सिंपल आपके एक्स रह जाएंगे ये वाले 0 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन अंडर रूट 5। अब आप गौर करें, ये आपके पास एक इंटरवल है जिसमें एक्स आपका 0 से शुरू होकर अंडर रूट 5 तक चले गया है, लेकिन अंडर रूट 5 शामिल नहीं है, सही है। अंडर रूट 5 कौन सा नंबर है, ये आपका नंबर है जी इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि 0 से लेकर अंडर रूट 5 तक वो कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इस सेट के तमाम नंबरों से बड़ा है। अब इसमें देखिए कौन से नंबर आ रहे हैं, 0 से लेकर स्क्वायर रूट 5, 0 से लेकर स्क्वायर रूट 5 का मतलब है इसमें 1 भी शामिल है, 1.1 भी शामिल है, 1.001 भी शामिल है, 1.2 भी शामिल है, 1.9 भी है, इवन एक्स इज इक्वल टू 2 भी शामिल है, 2.1 भी शामिल है, यानी वो तमाम नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.1, 0.001 वो तमाम नंबर शामिल हैं जो कि 0 से बड़े और अंडर रूट 5 से छोटे हैं। तो सुप्रीमम क्या बताता है हमें, सुप्रीमम ये बताता है कि सुप्रीमम एक ऐसा नंबर होता है जो कि आपके किसी सेट के हर नंबर से बड़ा या बराबर होता है। तो मुझे बताएं इस सेट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इसके तमाम नंबरों से बड़ा है, वो आप कहेंगे जी स्क्वायर रूट 5 है, ठीक है। लेकिन अब स्क्वायर रूट 5 कौन सा नंबर है, यानी ये निकला है आपके पास सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ के अंडर रूट 5। लेकिन स्क्वायर रूट 5 जो कि इसका सुप्रीमम निकला है, क्या ये रैशनल नंबर से बिलोंग करता है, नहीं करता जी, ये इरेशनल नंबर से बिलोंग करता है। तो यही हमने बताना था, हमें एक ऐसी एग्जांपल तलाश करनी थी जिसमें उस सेट का जो सुप्रीमम है वो सेट खुद तो रैशनल नंबर का होना चाहिए, लेकिन उसका जो सुप्रीमम है वो रैशनल नहीं होना चाहिए। तो ये जो सेट है 0 से लेकर स्क्वायर रूट 5 तक, ठीक है, इसमें आप तमाम नंबर उठा लें जो कि रैशनल हैं, यानी जिन्हें बी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं आप, तो वो बहुत से इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे आपके पास, लेकिन उन तमाम का जो सुप्रीमम है वो अंडर रूट 5 है, और अंडर रूट 5 जो है वो रैशनल नहीं है, इरेशनल है, ठीक है। कंसीडर द सेट ऑफ रैशनल नंबर डिफाइंड बाय k इज इक्वल टू दिस, यहाँ पर एक कंडीशन आप ऐड कर लें वेयर x इज ग्रेटर देन 0। सुप्रीमम ऑफ k इज अंडर रूट 5 बट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, सो स्क्वायर रूट 5 डज नॉट बिलोंग टू q। Furthermore, any real number greater than 105 is an upper bound of k, so k is bounded above। k आपका बाउंडेड अबव भी है बट है नो रैशनल सुप्रीमम। उसने कहा था कि ऐसा सेट तलाश करें जो बाउंडेड अबव हो, बाउंडेड अबव का मतलब ऐसा सेट जिसका अपर बाउंड हो। तो ये सेट बाउंडेड अबव है। बाउंडेड अबव का मतलब क्या होता है, बाउंडेड अबव का मतलब है कि इसका अपर बाउंड मिले। अपर बाउंड का मतलब है कि ऐसा नंबर जो इसके तमाम नंबरों से बड़ा हो। तो इसके नंबर कहाँ तक जाते हैं, अंडर रूट 5 तक। तो अंडर रूट 5 अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग होगा, ऐसे ही है। तो इधर वाले जितने भी नंबर हैं, 3 है, 4 है, 3.1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, जितने भी नंबर जो 105 से बड़े हैं वो तमाम के तमाम क्या किस कैटेगरी में आएंगे, वो तमाम के तमाम इसके अपर बाउंड कहलाते हैं। दीज आर दी अपर बाउंड्स। तो ये सेट के अपर बाउंड भी आपको मिल गया, लिहाजा ये जो सेट है आपका, सेट कहाँ से कहाँ तक है, ये है सेट आपका 0 से 105 तक, ठीक है ना। ये जो तमाम ये इंटरवल है आपका, असल में इसका अपर बाउंड भी आपको मिल जाते हैं, ठीक होगी बात ये। लिहाजा ये सेट बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड अबव है, ये सेट रैशनल नंबर का है, लेकिन इसका जो सुप्रीमम है वो अंडर 5 है और अंडर 5 के से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। लिहाजा ये जो सेट है इसका रैशनल सुप्रीमम नहीं है, बस यहाँ तक है। ये नीचे में से गलती से लिखा गया, ये लाइन नहीं है आपकी, यानी ये नहीं है, ठीक है जी। तो आई होप कि आज के लेक्चर में
हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 6। आपको इनकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज़, इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही तो लाजमी से लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।